मोस्ट वेलकम हेयर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के पोर्शन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र में लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में। लर्निंग थ्योरीज़ या अधिगम के सिद्धांत को और किन किन नामों से हम जानते हैं। कल की वीडियो में हमने बात की थी थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलव और कोहलर की थ्योरी के बारे में, और इनको हम किन किन नामों से जानते हैं या इनके उपनाम क्या हैं या अदर नेम्स कौन से हैं जिन नाम से हम इन सिद्धांतों को पुकारते हैं। और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जितने भी टेट के एग्ज़ाम हैं आपके स्टेट के, और जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, वहाँ पर इन थ्योरीज़ को अदर नेम से पूछा जाता है और इनका रियल नाम आपको बताना होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आज की वीडियो में हम क्लार्क हल के सिद्धांत के बारे में, ठीक है, हल की थ्योरी को और किन किन नामों से जानते हैं, गुथरी की थ्योरी को हम किन किन नामों से जानते हैं, टॉलमैन की थ्योरी को किन किन नामों से जानते हैं, और इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी। यहाँ पर 4 नाम आपके हो जाएंगे, टॉलमैन, हल, गुथरी और कर्ट लेविन की। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हल के सिद्धांत के बारे में, या जिनको हम बोलते हैं क्लार्क हल। तो पहली थ्योरी है आपकी यहाँ पर क्लार्क लियोनार्ड हल, जिन्होंने अपनी थ्योरी को दिया था 1915 में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लार्क हल का सिद्धांत। इनकी थ्योरी को मैथमेटिकल थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी लर्निंग थ्योरी में मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज़ किया है, और क्लार्क हल ने अपनी थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो चूहों के ऊपर किए हैं। ठीक, कब किए हैं? 1915 में इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया है। इनकी थ्योरी को हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी या हल का प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत। और देखो, कल हमने बात की थी स्किनर की थ्योरी को, उसको भी हम पुनर्बलन का सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन हमारे हल का अगर ऑप्शन होता है वहाँ पर तो हम हल को ऑप्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी या हल का प्रबलन या पुनर्बलन सिद्धांत। दूसरा नाम है इस थ्योरी का आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चालक न्यूनता का सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत। तीसरा नाम है आपकी थ्योरी का मैथमेटिकल डिडक्शन थ्योरी ऑफ बिहेवियर, आवश्यकता अवकलन या गणितीय निगमन सिद्धांत। अगला नाम है हल की थ्योरी का हल्स ड्राइव थ्योरी, चालक प्रणोद का सिद्धांत। क्या नाम है इसका? चालक प्रणोद का सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत। अगला नाम है इसका नीड रिडक्शन थ्योरी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आवश्यकता न्यूनता का सिद्धांत। इसके साथ साथ में हम इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? संपोषक का सिद्धांत, ठीक है। तो ये हमारी क्लार्क हल की थ्योरी है, जिनको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जो इनके सब्स्टिट्यूट नेम हैं या अदर नेम हैं। तो जो हमारी थ्योरी है क्लार्क हल की, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है, थ्योरी ऑफ ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, मैथमेटिकल इक्वेशन है आपकी। तो इन्होंने अपनी थ्योरी को अपना जो एक्सपेरिमेंट है चूहों के ऊपर किया था, और इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नीड होती है, जिसको हम आवश्यकता बोलते हैं, वो अधिगम या लर्निंग का बेस है। नीड के अकॉर्डिंग ही हमारी लर्निंग होती है। और इनकी थ्योरी का एक और नाम है न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत व विधिक सिद्धांत। मतलब जितना हमको सर्वाइवल करने के लिए ज़रूरी होती है उतने में भी हम लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी आपके जो है को क्लार्क हल ने प्रेरणा के सिद्धांत के रूप में विकसित किया था, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। और जहाँ पर इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जब हम कोई लर्निंग करते हैं, ठीक है, तो प्रेरणा के पीछे, जो हमारी मोटिवेशन के पीछे जब ड्राइव की कमी होती है, ठीक है, जो ड्राइव आपका होता है प्राइमरी फोर्स होती है, जो हमको लर्निंग के लिए आगे या हमको रिएक्शन करने के लिए या अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए हम रिएक्शन करते हैं। और ये सिद्धांत होम्यो स्टेटिस की अवधारणा पर, उसके कॉन्सेप्ट पर बिलीव करता है या स्ट्रेस करता है। तो ड्राइव को कम करना और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टिमुलस होता है, हमारा रिस्पांस होता है, वो ड्राइव के ऊपर निर्भर करता है या ड्राइव के ऊपर बेस्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमको भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, ठीक है, प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। तो जब भूख लगने पर हमारी जो ड्राइव होती है वो हमको वहाँ पर रिएक्ट करने को मजबूर करती है कि हम वहाँ पर खाना खाएं,
ठीक है। तो ये था आपका किसका, क्लार्क हल का सिद्धांत, जो इन्होंने चूहों के ऊपर किया था। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे यहाँ पर गुथरी की, जिसको हम बोलते हैं गुथरी का समीपता का सिद्धांत या कॉन्टिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो 1930 में आई थी। तो गुथरी की थ्योरी का जो मेन नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, गुथरीज कॉन्टिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग, गुथरी का समीपता का सिद्धांत। तो इनकी थ्योरी को हम और नामों से जानते हैं। अगला नाम है इनका सिंगल ट्रायल लर्निंग, ठीक है, या गुथरी सिंगल ट्रायल लर्निंग, गुथरी का एक परीक्षण अधिगम सिद्धांत। दूसरा है इनका नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के पुनर्बलन का प्रयोग नहीं किया गया, या जो इनका थ्योरी भी बिल्ली के ऊपर है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट बिल्ली के ऊपर किए थे, जहाँ पर किसी भी टाइप्स का पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो इसीलिए इसको नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है, या अधिगम का गैर प्रबलन सिद्धांत, ठीक है। अगला है इस थ्योरी का नाम, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी, पुनरावृत्ति या नवीनता का सिद्धांत, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, या इसको हम बोल सकते हैं सिंगल ट्रायल लर्निंग थ्योरी, इकहरा या एकल प्रतिस्थापन सिद्धांत या एकल प्रयास सिद्धांत। तो यहाँ पर जो गुथरी ने अपने एक्सपेरिमेंट बिल्लियों के ऊपर किए थे, किसके साथ मिलकर, गुथरी ने हाल्टन के साथ मिलकर विभिन्न बिल्लियों पर प्रयोग किए, ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग अधिगम जो लर्निंग होती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच के संबंध का परिणाम है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक मतलब स्टिमुलस, अनुक्रिया और रिस्पॉन्स के बीच में, ठीक है, पुनर्बलन के द्वारा नहीं, मतलब केवल रीइंफोर्समेंट के थ्रू ही लर्निंग नहीं होती है, बल्कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जितनी समीपता होगी, मतलब कॉन्टिग्यूटी के बेस पर लर्निंग होगी। तो इसीलिए हम लोग इसको उद्दीपक अनुक्रिया समीपता सिद्धांत भी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कॉन्टिग्यूटी थ्योरी, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग सीखने के लिए हमें कई प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब तीर तुक्के नहीं लगाने हैं जो कि थॉर्नडाइक की बिल्ली लगाती है, बल्कि सरल क्रियाओं के द्वारा भी जो हमारे प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, एक प्रयास में ही सीख सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो क्रियाएं होती हैं दो टाइप्स की होती हैं, कुछ इजी होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं। मतलब जो सरल होती हैं उनको हम एक बार में ही सीख सकते हैं, और जो थोड़ी टिपिकल होती हैं तो वहाँ पर हमको एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बात करते हैं पेन और पेंसिल पकड़ने की, तो वो इजी वर्क है, बहुत जल्दी हम सीख जाते हैं। लेकिन जब हम जटिल क्रियाओं की बात करते हैं, टिपिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिल चलाना, ठीक है, तो साइकिल चलाने के लिए हमको अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने समीपता व समरूप तत्वों का महत्व दिया। समीपता का मतलब कॉन्टिग्यूटी और समरूप तत्वों का मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगला थ्योरी जो हमारी है वो थ्योरी है कर्ट लेविन की, ठीक है, या इनकी जो थ्योरी है वो 1940 में दी गई है, 1940 में कर्ट लेविन की थ्योरी को और किन किन नामों से हम जानते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कर्ट लेविन की। तो कर्ट लेविन की थ्योरी को हम बोलते हैं गेस्टाल्ट फील्ड थ्योरी, गेस्टाल्ट क्षेत्र सिद्धांत, या हम कर्ट लेविन की जो थ्योरी है उसको नॉर्मली जानते हैं फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। तो जो कर्ट लेविन की थ्योरी है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन जो कि जर्मनी के हैं, ठीक है, जर्मन मूल के अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अपनी थ्योरी 1940 में दी है। और जो इनकी थ्योरी है, ठीक है, लेविन की जो थ्योरी है इसको आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान, मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी या संगठनात्मक विकास के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। मतलब मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के फाउंडर या एक्सपोनेंट के रूप में जाना जाता है। इनकी थ्योरी को हम संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत या तल रूप सिद्धांत है जिसको बोलते हैं टोपोलॉजी, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। गेस्टाल्ट फील्ड थ्योरी, ठीक है, दूसरा टोपोलॉजी थ्योरी, तीसरा इसको हमारा नाम है
कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, और चौथा इसका जो नाम है वो फिजिकल एंड मैथमेटिकल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, जो इनका पावलव, स्किनर, वो अन्य जो मनोवैज्ञानिक थे उनके विपरीत लेविन ने क्या बताया था कि इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट है वो बच्चों के बिहेवियर पर किए हैं, ना कि किसी एनिमल्स पर। पावलव, स्किनर, जो अन्य मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट हैं वो चूहों पर, बिल्लियों पर, बनमानुषों पर, या जो हम बोल सकते हैं कबूतरों के ऊपर किए थे। लेकिन यहाँ पर जो कर्ट लेविन है इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों के ऊपर किया था। ठीक है, 1930 से 1940 के दशक में बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। तो लेविन ने वहाँ पे माना क्या, यहाँ पर भय, जिसको हम बोलते हैं फियर, लक्ष्य, गोल और बैरियर्स, बाधाएं, जो लर्निंग में के बेसिक या एसेंशियल एलिमेंट हैं जिनके थ्रू किसी व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए अवरोधक जो बैरियर्स होते हैं उनको पार करना होता है। ये बैरियर्स आपके साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक। इसके साथ साथ में ये बैरियर आपके फिजिकल भी हो सकते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं भौतिक बाधाएं। जब अधिगम करता होता है, लर्नर होता है, ठीक है, वो बैकग्राउंड, बिलीव, ट्रस्ट, एटीट्यूड से प्रभावित होता है और इन सब को छोड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इनकी थ्योरी को हम टोपोलॉजिकल एंड वेक्टर साइकोलॉजी भी के नाम से जानते हैं, जो इन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी 1936 में अपनी थ्योरी को इन्होंने वहाँ पर दिया है। अगला हमारा है थ्योरी टॉलमैन 1932, टॉलमैन का सिद्धांत। ठीक है, तो टॉलमैन का सिद्धांत है आपका, इसको हम टॉलमैन्स थ्योरी ऑफ साइन लर्निंग भी बोलते हैं या टॉलमैन्स साइन गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी जो थ्योरी है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट चूहों और बंदरों के ऊपर किए हैं। किसके ऊपर? चूहों और बंदरों के ऊपर। तो ये आपके अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम है एडवर्ड टॉलमैन। इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया है 1932 में। ठीक है, तो इनकी थ्योरी का जो नाम है, ठीक है, उसको हम जानते हैं। पहला नाम है थ्योरी ऑफ साइन लर्निंग, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। दूसरा है आपका साइन गेस्टाल्ट थ्योरी, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत। तीसरा नाम है इनका लर्निंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म, संज्ञानात्मक व्यवहारवाद का अधिगम सिद्धांत। चौथा नाम है लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्पसिव बिहेवियरिज्म, उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का सिद्धांत। अगली थ्योरी का नाम इनका है क्या? कॉग्निटिव मैपिंग, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान का मानचित्र सिद्धांत। ठीक है, अगला इनका नाम क्या है? संप्रयोजन या उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का सिद्धांत, जो आपका ऊपर है कौन सा? लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्पसिव बिहेवियरिज्म। और इसके साथ साथ इनकी थ्योरी को हम भूल भुलैया अधिगम सिद्धांत या मेज लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, या मेज लर्निंग या लेटेंट लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं अव्यक्त सिद्धांत। तो जो टॉलमैन की थ्योरी है, इसका जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है टेट में, यूपी टेट में, या जितने भी टेट आपके होते हैं, लेटेंट लर्निंग। ठीक है, तो जो टॉलमैन का लेटेंट लर्निंग है या अव्यक्त सिद्धांत है, या एक क्वेश्चन आपका नेट के पेपर में भी, साइको के पेपर में भी, या कोई भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है टॉलमैन की थ्योरी का। ठीक है, तो इनकी थ्योरी को हम लेटेंट लर्निंग भी बोलते हैं या अव्यक्त सिद्धांत। ठीक है, तो टॉलमैन की जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी सिद्धांत स्टिमुलस और रिएक्शन के साथ साथ में कॉग्निटिव थ्योरी का मिक्सचर है। मतलब ना इनकी थ्योरी आपकी फुली बेस्ड ऑन जो हमारे बिहेवियरिज्म हैं, और ना ही इनकी पूरी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर या संज्ञानवाद के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो इनकी जो बुक है टॉलमैन की प्रसिद्ध पुस्तक, उसका नाम है पर्पसिव बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड मैन। इनकी पुस्तक का नाम है पर्पसिव बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड मैन, 1932 में आई थी। तो यहाँ पर इन्होंने माना था कि जो हमारी लर्निंग होती है वो हमारी स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिएक्शन के साथ साथ में कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी का मिक्सअप है। इस थ्योरी को, ठीक है, चिन्ह अधिगम, जिसको हम बोलते हैं साइन लर्निंग के अनुसार प्रत्येक प्राणी संकेत, चिन्ह या सिंबल्स
के अकॉर्डिंग सीखता है और अपने व्यवहार, अपने एक्सपीरियंस, ठीक है, अपने ट्रेनिंग के द्वारा उनमें चेंजेस, उनको मॉडिफाई करता जाता है। और यहाँ पर टॉलमैन मानते हैं कि ज्ञानात्मक मानचित्र निरूपण सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव मैपिंग या कॉग्निटिव मैप थ्योरी, ठीक है, में प्राणी जो होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो संज्ञानात्मक योग्यताओं या कॉग्निटिव एबिलिटी के सहारे प्रत्येक सिचुएशन का, संपूर्ण परिस्थिति का एक मानसिक मानचित्र बना लेते हैं, मतलब कॉग्निटिव मैप बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो लर्निंग को गेन करते हैं। टॉलमैन के अकॉर्डिंग पुरस्कार, प्रत्याशा, रिवार्ड, एक्सपेक्टेंसी, लर्निंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुरस्कार और दंड, ठीक है, रिवार्ड और पनिशमेंट के बॉन्ड के फलस्वरूप भी यहाँ पर लर्निंग होती है कि कौन सी लर्निंग को वो करते हैं। तो इन्होंने भी अपना जो एक्सपेरिमेंट चूहों और बंदरों के ऊपर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 जो मेन हमारी थ्योरीज हैं, ठीक है, उनकी हमने बात की है। कौन सी थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर और कोहलर की, ठीक है। दूसरी वीडियो में हमने बात की है किसकी, आज कर्टलेबिन की, गुथरी की, क्लार्क हल की और टॉलमैन की, जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं किसी भी टेट के एग्ज़ाम के लिए, या कोई भी आपका टेट है किसी भी स्टेट का, सी टेट है, रीट है, या हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का कोई एग्ज़ाम है, आपका NTA नेट JRF का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, वहाँ पर इन थ्योरी को पूछा जाता है। तो ये जो हमारी लर्निंग की थ्योरी हैं, ठीक है, इनको हम मेनली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहले आपकी हो जाती है अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लर्निंग, और दूसरा आपका हो जाता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, इनमें भी 2 टाइप होते हैं आपके, एक होता है विद रीइंफोर्समेंट और एक होता है विदाउट रीइंफोर्समेंट। जब हम बात करते हैं विद रीइंफोर्समेंट, तो यहाँ पे थॉर्नडाइक, स्किनर और हल की थ्योरी आती हैं। जब हम बात करते हैं विदाउट रीइंफोर्समेंट, तो यहाँ पर थ्योरी आती है पावलव और गुथरी की, ठीक है। जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी की, तो यहाँ पर थ्योरी आती हैं आपकी इनसाइड थ्योरी बर्दिमर, कोप का, कोहलर की, साइन गेस्टॉल्ट थ्योरी टॉलमैन की। यहाँ पर आता है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, कर्टलेबिन। यहाँ पर थ्योरी आती है आपके रॉबर्ट गैने की। यहाँ पर थ्योरी आपकी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एल्बर्ट बंडूरा की। और फिर इसके बाद थ्योरी आती है आपकी यहाँ पर जीन पियाजे की या ब्रूनर की, जो कॉग्निटिव थ्योरी है, ठीक है। और लास्ट में आपकी आती है वाइगोस्की का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, या जिसको हम बोलते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से न्यू टर्म कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं और कब दिए हैं, जो कि आपके मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन रहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तब तक के लिए थैंक यू।